अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से निकाला जाता है वो हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हमने जो सिंपल मेथड था उससे किस तरीके से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट किया था। फ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी निकल के आई थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये थ्री इक्वेशंस हमारे निकल के आई थी, वो हमने फाइंड आउट किया था। अब इसे इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशंस को ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो हम यहां पर इस टॉपिक में डिटेल से समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। यहां पर इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है ये तो आप सभी जानते हैं। वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन जो है हमने पहले भी फाइंड आउट किया था। कौन सा रिलेशन होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने इक्वेशन सिंपल मेथड से फाइंड आउट करी थी, निकाला था हमने एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से। अब इसे ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे यहां समझते हैं हम। यहां हमारे पास ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ग्राफ ड्रॉ किया गया है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ए और ये बी जो है आपका, ए और बी जो है आपका, यहां पर ये ए है और यहां पर ये बी है। यहां ए से आपका ग्राफ प्लॉट होना स्टार्ट हुआ है, टाइम के साथ आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म उससे चेंज हो रही है पोजीशन, आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यानी कि इस तरीके से वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि यहाँ पर आपका मोशन जो है, एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अंडरस्टूड? यहाँ हम बात कौन सी कर रहे हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और यहाँ से ए से स्टार्ट हुई है, जीरो ओ से स्टार्ट नहीं हुई है, इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी भी है। इनिशियल वेलोसिटी को हम यहां पर u से बोलेंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी आपके u है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, फाइनल वेलोसिटी क्या है? यहां पर ये v दिया हुआ है आपको फाइनल वेलोसिटी e पर, तो फाइनल वेलोसिटी भी है आपके यहां पर फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी है? u है, v है सॉरी, और एक्सेलरेशन आपका यहां पर यूनिफॉर्म है ना, समझ में आ रहा है? यहां पर आपका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आपका कौन सा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहां से हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कैसे फाइंड आउट करेंगे समझना है आप। सबसे पहले मैं यहां पर फाइंड आउट करता हूं कि भाई ये जो BC है ये BC कितना है ना। लेट अस ड्रॉ, क्या ड्रॉ करा हमने यहां पर समझना है इससे। लेट अस ड्रॉ AD पैरेलल टू द OC फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट। यहां पर हमने पहले ही सब कुछ ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, A और B के बीच में ये दिया हुआ है, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो अब क्या करना है हमें? सिर्फ एक यहां पर ये ड्रॉ करना है जो कि हमने ड्रॉ कर दिया है पहले, यहां पर पहले ही ड्रॉ किया हुआ है। AD हमने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, ये A और D ड्रॉ किया हुआ है, और इसे यहां से ये भी ड्रॉ कर देना है कि ये पूरा मैंने मिला भी दिया इसको। अंडरस्टूड? यहां पर ये हमने ड्रॉ कर दिया है, यहां से यहां तक ये ड्रॉ किया है और ये भी ड्रॉ कर दिया है पूरा। अब यहां से समझना आप BC इक्वल टू कितना होगा, तो BC इक्वल टू समझना, BC इक्वल टू कितना होगा भाई? BC, ये B है और ये C है, BC इक्वल टू कितना होगा? BD प्लस DC, यही होगा। BC इक्वल टू आपका कितना होगा? ये BC टोटल कितना होगा? BD प्लस DC, यही तो होगा। तो यहां से आपके क्या आ रहा है? यहां से BC इक्वल टू आ जाएगा BD प्लस DC। अच्छा, BD प्लस DC तो आ गया, तो क्या DC को OA लिखा जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल करेक्ट लिखा जा सकता है। ये DC को मैंने यहां से, अगर जितनी इसकी लेंथ है यहां से यहां तक की U, तो AD भी उतना ही है, तो मैंने DC को क्या लिख दिया है? OD लिख दिया है। DC को क्या लिखेंगे अपन यहां पर? इस DC को मैंने OA लिख दिया है, सॉरी, तो OA लिख दिया है मैंने, BD और ये OA। अब OA की वैल्यू कितनी है आपकी? यहां पर भी समझना है इससे, OA की कितनी वैल्यू है? OA जो है आपका U है, यहां 0 से स्टार्ट हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी? U। अंडरस्टूड? OA आपका कितना है? U है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये OA आपका U है। और क्या है? OC आपका कितना है? OC या फिर बोले हम AD वो कितना है आपका? ये आपका T है।
और क्या है बी सी बी डी कितना है आपका यहां से, बी डी आपका है v के बराबर। अंडरस्टूड, ये सब कुछ मैंने पहले ही लिख दिया है। बी डी आपका v के बराबर है, ए ओ या डी सी आपका u के बराबर है, और ओ सी या ए डी आपका किसके बराबर है, t के बराबर है। तो यहां पर मैं कुछ भी लिख सकता हूं इसका, तो मैंने ओ डी लिख दिया है, बी सी को मैंने लिख ही दिया है कि किसके बराबर है, v के बराबर है, बी सी। ये BC जो है आपका यहां से लेकर यहां तक, सॉरी मैंने BD लिख दिया है, BC जो है आपका किसके बराबर है, BC। ये यहां से यहां तक ये वेलोसिटी जो है हाईएस्ट वेलोसिटी है V, तो ये BC आपकी V के बराबर है, OA आपके किसके बराबर है, U के बराबर। तो BC इक्वल टू V लिख दूंगा मैं यहां पर, तो BC इक्वल टू मैंने लिख दिया है BC इक्वल टू पहले क्या आया था अपना BD प्लस OA आ गया। अब BC हमें पता ही है कि किसके बराबर है, V के बराबर है। BD कितना है, BD किसके बराबर है भाई, BD किसके बराबर है, फाइंड आउट करते हैं। BD किसके बराबर है, कहाँ गया ये BD, तो BD का भी पता नहीं है, तो BD का पता नहीं है तो भाई रहना दो, BD को मत लिखो यहाँ पर, तो BD लिख देता हूँ, BD ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, प्लस OA हमें पता है कि ये T के बराबर है, तो यहाँ पर ही आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, BD फाइंड आउट करना है, तो BD को भी फाइंड आउट कर लेंगे भाई। कैसे करेंगे, क्यों, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं एक्सेलरेशन की चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या टाइम इंटरवल, टाइम। अंडरस्टूड, तो टाइम इंटरवल लिख देता हूं मैं, टाइम इंटरवल। अब चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, यही तो होगा, BD ही तो आपका चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो BD आपकी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना लिया है, A से D तक जाने में, तो AD आपका टाइम होगा, और BD आपका क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन A इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन A इक्वल टू BD अपॉन, यहां लिखता हूं भाई, इसे यहां लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझते हुए चलें आप। A इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी BD अपॉन टाइम कितना हो गया, AD आपके टाइम हो जाएगा। AD को क्या लिखा जा सकता है, AD को OC लिखा जा सकता है। अंडरस्टूड, AD को OC लिखा जा सकता है, ये AD है, इसे मैंने OC लिख दूंगा यहाँ पर। तो इस AD की जगह मैंने क्या लिख दिया है, OC। तो यहाँ पर A इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, BD अपॉन OC। तो यहाँ से OC तो क्या है आपका टाइम है, तो A इक्वल टू BD अपॉन T, और यहाँ से BD क्या आ जाएगा आपका, BD इक्वल टू 80 आ गया है, BD इक्वल टू 80 आ गया है। इस BD को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा इसमें, ये जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आई थी, V इक्वल्स टू BD प्लस U, तो यहाँ से BD की वैल्यू मैं इसमें रख दूंगा, BD की वैल्यू कितनी है 80, और OA तो तुम्हारा, सॉरी ये T नहीं था, OA तो तुम्हारा क्या है, U है, तो O है आपका क्या आ जाएगा, U आ जाएगा यहाँ पर, तो मैं इसको U लिख देता हूँ, ये है भैया आपका U, है ना, मैंने गलती से यहाँ पर ये लिख दिया है, जबकि OA आपका क्या आ जाएगा, U। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, BD की जगह मैंने 80 लिख दूंगा यहाँ पर, तो V इक्वल टू 80 प्लस U, और यही तो इक्वेशन थी, V इक्वल टू U प्लस 80, V इक्वल टू U प्लस 80, यही तो हमारे पास U प्लस A और ये T 80, और यही इक्वेशन तो होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की पहली इक्वेशन क्या होगी, V इक्वल्स टू U प्लस 80, और यही हमने फाइंड आउट करी है, ये पूरे ग्राफ से हमने क्या निकाला है, V इक्वल टू U प्लस 80, ये हमारे पास निकल के आ गया। उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ से हमने मोशन की पहली इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया है। कैसे फाइंड आउट किया, ये तो आपको समझ में आ गया है, ग्राफ को समझना होगा। यहाँ OA आपका U है, इनिशियल वेलोसिटी है, और A से E आपकी फाइनल वेलोसिटी V है, V पूरी O से E तक की है, यानी कि C से B तक की फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी इसके पास इस तरीके का जा रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है, यहाँ पर एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम T है, तो इसको ड्रॉ करेंगे तो AD भी आपका T ही के बराबर ही होगा, और BD हमने चेंज इन वेलोसिटी, BD आपका चेंज इन वेलोसिटी है, तो कितना होगा चेंज इन वेलोसिटी, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया था, एक्सेलरेशन जो भी है। तो इस तरीके से हमारी पहली इक्वेशन क्या निकल के आई, पहली इक्वेशन हमारी निकल के आई V इक्वल टू U प्लस 80।
अब सेकंड इक्वेशन क्या होती है, सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, तो s अगर आपका डिस्प्लेसमेंट है तो मैंने आपको आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट है तो उसके नीचे जो एरिया कवर्ड हो रहा है, जो शेडेड एरिया बनेगा, वो एरिया क्या बताएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। जब मैंने आपको एरिया के बारे में, जब मैं आपको एरिया वाला कंसेप्ट समझा रहा था, तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो वेलोसिटी के नीचे जो ग्राफ बना आपका, जो लाइन बनी, उसके नीचे जो एरिया कवर्ड होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है समझना है इससे। ये थर्ड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। इस ग्राफ से किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे समझते हैं। यहाँ पर ये है आपका भाई क्या बन रहा है, ये ग्राफ जो है, ये शेडेड पोर्शन जो आ रहा है नीचे, ये कौन सा पोर्शन है, ये वाला शेडेड पोर्शन, ये आपका ट्रेपेजियम बन रहा है भाई, ये ट्रेपेजियम बन रहा है। देखो अगर शेप देखोगे, इसको ढंग से शेप देखोगे तुम, तो ये क्या बन रहा है आपका, ट्रेपेजियम बन रहा है। ये आपका, ये ढंग से देखें, है ना। तो यहाँ पर ये ट्रेपेजियम बन रहा है आपका, ये वाला पूरा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका एरिया अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका एरिया अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और बस डिस्प्लेसमेंट ही तो फाइंड आउट करना है। ये ट्रेपेजियम बन रहा है, दो इसकी पैरेलल साइड्स कौन सी, ये ए मान लो और ये बी मान लो, दो इसकी पैरेलल साइड्स हैं, और ये इसकी हाइट है h, ये इसकी हाइट है h। तो यहाँ पर ये ट्रेपेजियम बन रहा है, दो इसकी पैरेलल साइड्स हैं a और b, और ये इसकी हाइट है h। तो यहाँ से ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला का जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ हाइट मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, यानी कि पैरेलल साइड्स का दो एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। तो पैरेलल साइड्स, दो जो पैरेलल साइड्स हैं, इन दोनों को ऐड कर लिया, ए और बी, दो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं आपकी, ए और बी को ऐड कर लिया है। हाइट कितनी है आपकी, ये टोटल ये हाइट होगी h और हाफ। तो ये होता है आपका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। अब यहां से क्या करेंगे हम बच्चों, ये पहले यहां पर समझते हैं इसको, यहां से समझते हुए चलते हैं सारी चीजों को, तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। सब कुछ इतना हार्ड है ही नहीं। Thus the distance as traveled by the object is given by area of trapezium, which is area of trapezium as area of OABC। OABC क्या है, OABC ये आपका OABC, ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, और अगर इस तरीके से, ये तो है आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हमें कैसे निकालना है समझना है इसको। पहले से यहाँ क्या कर रहे हैं हम, समझना है इसको कि ये एक ट्राइंगल तो यहाँ बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है भाई, ये एक ट्राइंगल बन रहा है आपके, और एक क्या बन रहा है आपके, ट्राइंगल के अलावा एक आपके यहाँ पर, ये ट्राइंगल के अलावा एक आपके यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है। तो क्या रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या निकाल सकता हूं, क्या इस पूरे का एरिया, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ADB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ए ट्राइंगल नहीं है ये रेक्टेंगल, OADC, अंडरस्टूड। तो यहां से निकाल देंगे इन दोनों का एरिया, हम ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इस ट्रायंगल का क्या होगा, बेस कितना है, ये AD है, तो यहां से ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, हाफ। ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं हम। ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया आपके हो जाएगा यहां से ये हाफ, ट्रायंगल का एरिया हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है आपका, ये AD आपका बेस है AD, और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है आपकी BD, तो ये आ गई आपकी हाइट BD, प्लस क्या होगा, लेंथ टू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है आपकी, ये OC, और ये कितना है OA मल्टीप्लाई बाय OA। तो यहां से कैसे निकल के आएगा बच्चों, AD कितना है अपने पास, AD कितना है, AD है अपने पास T, तो यहां से हाफ T।
और BD की तो वैल्यू हमने पहले निकाली ही थी, ये देखो आप यहाँ पर BD की वैल्यू निकाली थी, BD की वैल्यू हमने निकाल के बताई थी कि BD इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन एक्सेलरेशन, वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ रहा था, BD आ रहा था आपका, चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा था, ये BD, और टाइम कितना है T। तो यहाँ से हमारा BD निकल के आया था कितना, 80। तो यहाँ से मैंने लिख दिया है A और T लिख दिया है, प्लस OC की वैल्यू कितनी है, OC आपके T के बराबर है, तो OC को मैंने T लिख दिया है, और OA किसके बराबर है, U के बराबर है, तो ये U आ गया है। तो यहाँ से S निकल के क्या आएगा आपके, यहाँ से S निकल के आया आपके S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर निकल के आ गया। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन भी उसी ग्राफ से निकल कर आ गई है। अंडरस्टूड। यहाँ उसी ग्राफ से जब इसको सॉल्व करोगे तो सेम एज इट इज जो अभी मैंने आपको बताया उसी ग्राफ से आपकी ये वाली इक्वेशन निकल के आ जाएगी। कैसे निकल के आई, ये एरिया यहाँ इस एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया है, ये रेक्टेंगल का एरिया है। ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस कितना है AD, हाइट कितनी है BD हमने पहले ही निकाल लिया था। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है BD, टाइम कितना है T, तो वहां से A को 80 निकल के आ गया था BD जो है। यहां पर रेक्टेंगल का आ जाएगा आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है आपकी, ये OCT के बराबर, ब्रेथ कितनी है U, तो यहां से U निकल के आ जाएगा। तो ST जो है आपका S कितना निकल के आएगा, S आपका यहां पर S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब एक और इक्वेशन हमारे यहां पर बच रही है जिसे हम ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से एक और इक्वेशन बच रही है, थर्ड इक्वेशन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। अब इससे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे समझना, पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन बोलते हैं जिसे हम। तो यहां पर समझना कि ये आपका ट्राइंगल नहीं है, ये आपका ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, मैं एस आ रहा है ना, इसमें एस आ रहा है क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर इक्वल टू 2AS फाइंड आउट करना है, 2AS फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम जानते हैं कि ट्रेपेजियम का यहां पर क्या है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ये लिखा हुआ आपका, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ये लिखा हुआ, कहाँ नहीं, यहाँ पर नहीं है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होगा आपका, हाफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय यहां पर एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। तो यहां पर एडिशन ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, A और B। ये मैंने आपको बताया था कि A और B, ये वाला ट्रेपेजियम जो बन रहा है आपका, ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है आपका, ये ट्रेपेजियम जो बन रहा है आपका, ये ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड कौन सी, ये A है और ये B है, ये आपकी पैरेलल साइड से हाइट कितनी है, ये H आपकी हाइट है। अंडरस्टूड। तो हाइट कितनी है H, तो यहां से क्या लिख दूंगा मैं, यहां से हम लिख देंगे बच्चों, यहां से क्या लिख देंगे हम, यहां से हाफ हाइट कितनी है H, और ये किसके बराबर है, AD के बराबर। तो यहां से मैं AD लिख देता हूं, AD, और मल्टीप्लाई एडिशन ऑफ A और B। तो A कितना है OA प्लस ये कितना है BC, तो ये BC हो गया तुम्हारा। अंडरस्टूड। तो यहां से AD कितना आ रहा है तुम्हारा, AD आ रहा है U, तो AD को तो लिख देंगे, सॉरी AD आपका आएगा T, तो यहां से मैंने इसको हाफ ये लिख दिया है T, और मल्टीप्लाई OA कितना है आपका, OA आपका U है, और BC कितना है आपका V है, ये लिख दिया है। तो यहां से S इक्वल टू निकल के आ रहा है, ये एरिया S इक्वल टू ये निकल के आया है। T को क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर टाइम को कैसे लिखेंगे समझना, यहाँ पर वी गेट क्या निकल के आया, ये समझ में आ गया यहाँ तक, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में यहाँ तक हमारे सब कुछ समझ में आ चुका है, यहाँ तक हमने निकाल भी दिया है, ये आपके S इक्वल्स टू U प्लस V T, ये निकाल दिया है हमने यहाँ तक, S इक्वल टू U प्लस V T हाफ निकाल दिया है S।
यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना निकाला हमने, हाफ टी मल्टीप्लाई बाय यू प्लस वी, हमने यहां तक फाइंड आउट भी कर लिया है। अब क्या निकालना है यहां से, ये यहां तक निकाल चुके हैं। अब फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम रिलेशन यानी कि पहली इक्वेशन क्या निकल के आई थी हमारी, पहली इक्वेशन हमारी निकल के आई थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकल के आई थी, पहली इक्वेशन आप जानते हैं। अब यहां से t निकाल देंगे तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका v माइनस यू अपॉन ए होगा आपका, ठीक है। तो इस t को मैं इक्वेशन कौन से में रख देता हूं, इक्वेशन इसको दे दो आप फर्स्ट इक्वेशन में आप रख दो, तो t की जगह मैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं यहां पर। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके, यहां से s इक्वल टू हाफ u प्लस वी, और ये t था आपके, तो t की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा इसमें। तो यहां से क्या आ जाएगा, s इक्वल टू हाफ v u प्लस वी, और ये u माइनस वी अपॉन टू आ जाएगा, अपॉन ए आ जाएगा, सॉरी अपॉन ए आएगा, ठीक। तो यहां से ये 2 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा निकल के आपके 2as इक्वल टू v माइनस यू और v प्लस यू, ये है आपका a प्लस बी v माइनस यू और v प्लस यू। तो यहां से क्या निकल के आएगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू a प्लस बी कितना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा आपके, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है, इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन हमने यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट कर लिया है। वेलोसिटी और पोजीशन के बीच की रिलेशन कौन सा था, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमने ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाकर लगाया। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या था ये भी मैंने आपको बता दिया, s इक्वल्स टू हाफ हाइट मल्टीप्लाई बाय एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स। तो वहां से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, वहां से हमने ये थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। सेकेंड इक्वेशन कौन सी थी, सेकेंड इक्वेशन आपकी थी s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और उससे हमने जो दोनों ग्राफ थे, ऊपर वाला जो एरिया था ट्राइंगल का और जो नीचे वाला एरिया था रेक्टेंगल का, उस दोनों का एडिशन करके हमने वहां से s निकाल लिया। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एरिया कवर्ड करता है वेलोसिटी और टाइम के बीच का, वो डिस्टेंस को फाइंड आउट करता है, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करता है। पहली वाली इक्वेशन हमने निकाल ली थी v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, वो भी बहुत सीधे इजी तरीके से निकाल ली थी, बस उसमें एक मेथड यूज हुआ था, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी आपकी bd थी, तो bd को हमने वहां पर फाइंड आउट किया था, और इस तरीके से हमने तीनों इक्वेशंस यहां पर फाइंड आउट कर ली है। तीनों इक्वेशंस हमने ग्राफिकल मेथड से भी देख ली, तीनों इक्वेशंस को हमने एक सिंपल वे से भी इक्वेशंस निकाल के देख ली तीनों इक्वेशंस, और ग्राफिकल मेथड से तो हमने यहाँ पर तीनों इक्वेशन फाइंड आउट कर ही लिए। चलिए अब हम यहां पर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है,